ये मतलब इंडिया में जब पहली बार किसी ने बंदूक यूज़ की है तो वो बाबर ने यूज़ की थी, और ये है वो बंदूक। अब आपको दिखाते हैं अकबर की तलवार। तलवार पर लिखा है श्री माता जी सहाय श्री अजीत सिंह। ये देखिए पूरे किले की सबसे कीमती और सबसे खूबसूरत शाही मैचलॉक बंदूक। राजपूत राजाओं का चांदी का हुक्का और सुराही गिलास, एक से एक बेहतरीन तलवार है। किसी में अरबी में आयतें लिखी हैं तो किसी में श्लोक। भाई साहब ये देखिए तगड़े ताले। ये इस किले की सबसे छोटी तोप है। इसकी लंबाई इतनी थी कि इसे ऊंटों पर रखकर 2 आदमी चलाते थे। लगता है गेम ऑफ थ्रोन वाले यहीं से आइडिया चुरा कर ले गए। कुल्हाड़ी, खंजर, फरसा, गुप्ती। दोस्तों आज मैं जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में हूं और आपको यहां के एक अद्भुत म्यूजियम से रूबरू करवाऊंगा जिसमें राजपूत राजाओं के सामान के साथ साथ अकबर की तलवार और बाबर की बंदूक भी रखी है। ये इस किले का पहला म्यूजियम है और इसके बाहर रखे संगमरमर से बने ये मटके नायाब है। ये जो बंदूक है खास तौर पर मैं बता रहा हूँ कि बाबर जब 1526 में इंडिया पर अटैक करने के लिए आया था तब उसके सामने राणा सांगा और लगभग पूरा राजस्थान की फौज थी। तो बाबर की जीत का मेन कारण एक तो उसका तोपखाना था और एक बंदूक थी, और उस बंदूक का नाम आज के वक्त में इंग्लिश में मैचलॉक बंदूक कहलाती है। तो ये है वो बंदूक। इसमें बेसिकली यहाँ पर ऊपर एक आग जला के बत्ती लगाई जाती थी, और वो बत्ती जो है जैसे ही आप ट्रिगर दबाते थे तो बत्ती जाके बारूद पे लगती थी और बारूद जल के और निकलता था। उस वक्त में इंडिया में कोई भी बंदूक यूज़ नहीं करता था, और बेसिकली कहा जाए तो ये इंडिया की पहली बंदूक है। ये मतलब इंडिया में जब पहली बार किसी ने बंदूक यूज़ की है तो बाबर ने यूज़ की थी, और ये है तो खास तौर पे ये चीज़। इसी बंदूक के ठीक नीचे रखी है राजपूतों की कटार और रत्न जड़ित ढाल। चमड़े के ऊपर सूती कपड़ा लगाकर इसमें चांदी से कीमती पत्थरों को लगाया गया है ढाल पर। इसके बगल में आपको एक हेलमेट भी देखने को मिलेगा। स्टील से बने हेलमेट में सोने से कारीगरी की गई है। नाक की हिफाजत के लिए कलगी और गर्दन को लोहे की जंजीरों से बचाया जाता था। हेलमेट के ठीक बगल में हाथी को हाँकने वाला अंकुश है जो लोहे का बना है और उस पर सोने और चांदी के पानी से कारीगरी की गई है। ये है मारवाड़ और इस किले के महाराजा अजीत सिंह की स्टील से बनी 2धारी तलवार, और बगल में रखी है मखमल की म्यान। तलवार पर लिखा है श्री माता जी सहाय श्री अजीत सिंह। इसका मतलब है कि माता भवानी सदैव महाराजा अजीत सिंह के साथ हैं। तलवार का मुठ यूरोपीय शैली में बना है। इसके ठीक बगल में 2 तलवारें और रखी हैं। ऊपर वाली तलवार स्टील की बनी हुई है जिसके बीच में एक त्रिशूल बना है। नीचे वाली अनोखी सी तलवार राजा अभय सिंह की है जो कि महाराजा अजीत सिंह के बड़े बेटे थे। अब आपको दिखाते हैं अकबर की तलवार। ये देखने में बिल्कुल अलग सी है। ऊपर वाली तलवार मुगल बादशाह अकबर की है। स्टील की तलवार पर सोने से कारीगरी की गई है और इस पर अरबी में लिखा है या जुल जल जलाल सन और तारीख पड़ी है 1560। नीचे वाली तलवार को तोतामुखी तलवार बोलते हैं। इसके हत्थे में तोते का सिर बना है। इसकी बनावट भी अकबर की तलवार की तरह है, लेकिन ये सिंध के शासकों के खानदान से ताल्लुक रखती है जो फिलहाल पाकिस्तान का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं तो हमें 2 शाही तलवारें देखने को मिलती हैं। दोनों तलवारें स्टील की बनी हैं। नीचे वाली तलवार पर हाथी, भेड़ और शेर चीतों को लड़ते हुए उकेरा गया है। हो सकता है ये कोई शुभ संकेत रहा हो इसको इस्तेमाल करने वालों के लिए। दोनों तलवारों को सोने की कारीगरी से सजाया गया है। इसकी म्यान भी बड़ी खूबसूरती से सजाई गई है। भाई ये देख लीजिए, राजपूत राजाओं का चांदी का हुक्का और सुराही गिलास, मतलब अलग ही रौला रहा होगा इनका। जोधपुर के शासकों ने राजस्थान में एक ट्रेन भी चलवाई थी। उसका हाथी दांत से बना मॉडल है ये। और ये रही राजपूत राजाओं की पोशाक जिसे चोगा कहा जाता है। सोने और चांदी की जरदोजी वर्क पूरी पोशाक को शाही बनाती है। पोशाक से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके पहनने वाले की क्या हाइट रही होगी। पार्वती जी की अवतार गणगौर देवी की यह मूर्ति है। इन्हें विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और कुंवारी महिलाएं अच्छे वर के लिए पूजती थी। भाई साहब ये देखिए तगड़े ताले। छोटे वाले ताले में 4 चाबियां लगती हैं जो जेवर के बक्से में लगता था। बड़ा वाला ताला
किले के गेट लोहा पोल पर लगाया जाता था। ये ऐसे ताले हैं जिन्हें तोड़ना नामुमकिन है। ये आप में बीच में जो कटार सी देख रहे हैं वो बड़े ताले की चाबी है। ये देखिए उस जमाने की बंदूकें जिन्हें तोड़दार मैचलॉक बंदूक कहा जाता है। यही वो बंदूक है जिसे बाबर ने सबसे पहले भारत में इस्तेमाल किया। इसकी लंबाई इतनी थी कि इसे ऊंटों पर रखकर 2 आदमी चलाते थे। एक अकेला बंदा इस बंदूक को नहीं चला सकता था। लोहे की नाल को लकड़ी के बट पर बनाया गया है। ये इस किले की सबसे छोटी तोप है जिसे हाथी के ऊपर बैठकर चलाया जाता था। पीतल की इस तोप का मुंह मगरमच्छ का है और पूरा शरीर जंगली सुअर का। चलिए अब म्यूजियम में आगे बढ़ते हैं और राजपूतों की दूसरी चीजें देखते हैं। ये देखिए शाही पर्दा या इसे चिक कहें। बांस की खपच्चियों पर रेशम के धागों से खूबसूरत फूल पत्तियों की कारीगरी की गई है। यहाँ राजा गज सिंह प्रथम की आदमकद पेंटिंग भी लगी है जो 1619 से 1638 तक जोधपुर यानी मारवाड़ के राजा थे। ये हैं कुछ शाही बर्तन और सामान। पहली चुस्की है जिससे अफीम का सेवन किया जाता था। उसके नीचे चिलम, फिर पानदान और आखिर में एक कलमदान भी है। सब सोने चांदी के हैं। ये किले की ऊपरी मंजिल पर शस्त्रागार है। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे उस दौर में इस्तेमाल होने वाले एक से एक हथियार। चलिए इसकी भी सैर आपको कराते हैं। लो भाई, यहाँ तो हथियारों का जखीरा है। और मेरे बगल में ये क्या है भाई? बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन के सिंहासन जैसा लग रहा है। लगता है गेम ऑफ थ्रोन वाले यहीं से आइडिया चुरा कर ले गए। दरअसल ये अलग अलग तरह के भाले रखने का केस है। देखिए भालों की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये किसी महाराजा की पेंटिंग है, उस जमाने की बनाई हुई। इसके बगल में खंजरों की कई किस्में बताई गई हैं। ओ भाई ये देखिए, शायद ही आपने आज से पहले ऐसे हथियार कभी देखे होंगे। कुल्हाड़ी, खंजर, फरसा, गुप्ती, सब में किसी न किसी जानवर की आकृति बनी है और सोने चांदी का काम है। अच्छा एक बात और है कि यहाँ हथियारों पर मैंने हाथी ज्यादा बने देखे हैं। अरे वाह, ये देखिए छोटी सी सजी धजी बंदूक। इसकी बट बता रही है कि ये 18वीं या 19वीं सदी की बंदूक है, पर है गजब। अब ये देखिए पूरे किले की सबसे कीमती और सबसे खूबसूरत शाही मैचलॉक बंदूक। देखकर तबीयत खुश हो गई। पूरी बंदूक पर सोने की कारीगरी है। संस्कृत में कुछ लिखा भी है। करीब से देखें तो इसकी लोहे की नाल में भी डिजाइन बनी हुई है। अब बारी है अलग अलग तरह के खंजर की। इन्हें राजा महाराजा अपनी कमर पेटी में अक्सर लगाकर रखते थे। इसका फायदा ये था कि अगर कोई करीब से हमला करे तो उसे तुरंत ढेर किया जा सकता था। नीचे ये खुलने और बंद होने वाली कटार भी है। इन कटारों में भी सोने और चांदी का काम किया गया है। अब बारी है नायाब और घातक तलवारों की। एक से एक बेहतरीन तलवारें। किसी में अरबी में आयतें लिखी हैं तो किसी में श्लोक। सब पर सोने का काम हुआ है। अब पता नहीं असली सोना है या फिर इसको निकाल दिया गया है। पूरे कमरे में उस जमाने के हथियार ही भरे पड़े हैं। अलग अलग तरह की तलवारें और ढालों के अलावा कई किस्म के और भी हथियार यहाँ मौजूद हैं। चलिए इस कमरे से बाहर निकलते हैं और आपको मेहरानगढ़ किले को थोड़ा सा घुमा देते हैं।